Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. इस वीडियो में अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं और वो टॉपिक है डायमेंशंस। जब हम इंग्लिश सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो ग्रामर इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह फिजिक्स के लिए डायमेंशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों स्टडी करना है सर हमें डायमेंशंस? डायमेंशंस का इम्पोर्टेंट इतना है कि एक बार डायमेंशंस आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेट करते आ गया तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बाय एलिमिनेशन प्रोसेस किसी भी एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि डायमेंशंस के बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रिक। तो डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ क्लास 11 में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज और आपके क्लियर नहीं है, लेकिन जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है उनके डायमेंशंस हमें अभी निकालते आना चाहिए। ये प्रैक्टिस अगर हमें अभी जम जाता है एक बार तो फ्यूचर में हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये 100% हमें जमेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। डायमेंशंस क्या है? थोड़ा टफ डेफिनेशन है और एक इजी वे में भी मैं बताऊंगा आपको। डायमेंशंस of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था। उसके दो टाइप्स थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके रिलेटेड लेक्चर का लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है वो भी हमने देखा था। कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं वो भी हमने पूरे डिटेल में वहां पे डिस्कस किया था। ओके सर, अब यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान के चलिए कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे है, यानी कितने टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज वहां पे राइज हुए हैं, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल अस हाउ इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी लेते हैं। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में और टाइम। ओके, अब यहाँ पे लेंथ को मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूंगा और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, अब मुझे इस वेलोसिटी के डायमेंशंस कितने हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। हमें इतना तो पता चल गया कि वेलोसिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख रहे हैं तो एक वन टाइम लेंथ आ रहा है, वन टाइम टाइम आ रहा है। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ एक बार आ रहा है और टाइम एक बार आ रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए लेंथ एक बार टाइम एक बार इस तरीके से लिख लेता हूं। अब इसी को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एल एज इट इज, टी जो भी है वो नीचे है। ओके, डिनोमिनेटर में उसको हमें ऊपर लाना है। तो फिलहाल की कंडीशन में यहाँ पे एल कितनी बार अराइज हुआ है? लेंथ एक बार। टाइम कितनी बार है? एक बार। तो इनके पावर को लिख देते हैं ऐसे वन वन टाइम। ओके, सो लेंथ एक बार है। अब जो भी टी वन है इसको ऊपर लाना है तो टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। ओके, सो वेलोसिटी के जो भी डायमेंशंस है we can say that it is 1 in length minus 1 in time. Okay, 1 in length and minus 1 in time. तो एक्चुअली लिखते वक्त हम एम एल टी में लिखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी
को ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू m मीन्स मास कुछ आया है कि इसमें नहीं है तो उसका पावर 0 होगा, l का पावर 1 होगा, t का पावर -1 होगा। बहुत ही सिंपल वे से हमने इसको लिख दिया। नाउ हाउ कैन वी रीड इट? ओके, सो वेलोसिटी इज हैविंग 0 dimension of mass, 1 dimension of length, -1 dimension of t, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। या dimensions of velocities are 0 in 0 in m, 1 in length, -1 in t, ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। सो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का। ओके, तो यहां से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने एसआई सिस्टम में स्टडी किया था। तो वो कितने बार आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ये सभी हमें यहाँ पे इसके बेसिस पे पता चलता है। ओके, सो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, ओके, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज। ये कितनी पावर राइज हुआ है सर? 0 पावर राइज हुआ है। ये लेंथ कितनी पावर राइज हुआ है सर? 1 टाइम राइज हुआ है। और टाइम कितने पावर राइज हुआ है? -1। ओके, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। सो सेकंड जो भी बेसिक डेफिनेशन था, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल अस हाउ इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सर ये जो भी था ना, ये जो भी हमने इसके पहले लिखा था, ओके, दिस वन, सो स्क्वायर ब्रैकेट में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में m0 l1 t-1। सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशन है वेलोसिटी के और पूरे इसमें अगर हम इक्वल टू करके लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज एन डायमेंशनल फार्मूला। तो let us try to find out the dimensional formula of acceleration. Acceleration को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सर? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमें पता है इट इज अ dv by dt। ओके, dv by dt। अब अगर इसको हम इसके टर्म में लिखते हैं सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटीज में, सो वी कैन राइट हियर लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। क्यों सर? वेलोसिटी इज अ लेंथ अपॉन टाइम, ओके, और एक्सेलरेशन इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, एक्सेलरेशन इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन सर हमने वेलोसिटी को अभी लिखा था, व्हाट इट इज अ वेलोसिटी इज अ लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम पहले ऑलरेडी है और एक बार आ गया, सो इट इज बिकम अ लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायमेंशन सब लिखने जा रहे हैं। ये तो सिंपल फॉर्मूला लिखा था। सो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे सर? इट इज इक्वल्स टू, क्या इसमें मास दिख रहा है आपको? नहीं, तो मास की वैल्यू कितना होगा सर? 0। क्या यहाँ पे लेंथ दिख रहा है आपको? यस सर, लेंथ दिख रहा है। कितना है? 1 टाइम राइज हुआ है। क्या टाइम आपको दिख रहा है? यस सर। लेकिन यह न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में है। और कितने टाइम्स राइज हुआ है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे -2 हम ले लेंगे टाइम का पावर। सो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ these are the dimensions of acceleration। तो एक्सेलरेशन, ओके, के डायमेंशंस क्या होंगे? द एक्सेलरेशन डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशंस आर 0 in m, 1 in l, -2 in t। ओके, सो दिस आर द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, अब हम फाइंड आउट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स को फाइंड आउट करेंगे सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल और सबसे आसान वाला फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे फोर्स के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए सर? डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां पे डायमेंशन ऑफ मास लिख लेता हूं और सेकंड इसमें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन लिख लेता हूं।
ओके, दिस इज इक्वल्स टू मास के डायमेंशन क्या होंगे सर? सो m1 l0 t0, हम जनरली तीनों में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे सर? यहाँ पे m0 t सॉरी l1 t -2, अभी हमने फाइंड आउट किया था। अब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू m1 l m1 होगा, l1 होगा, t कितना होगा सर? -2 होगा। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स के जो भी डायमेंशन है कुछ इस तरीके से होगा, m1 l1 t -2। ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, बहुत बार फोर्स का यूज होता है। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे सर? m1 l1 t -2। अब कुछ कुछ किताबों में इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखा जाता है। कैसे सर? डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, हर एक इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिया जाता है, m1 उसके बाद l1 उसके बाद t -2। कुछ कुछ किताबें में और डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। कैसे सर? इट्स अ m, जो भी पावर राइज हो रहा है उसको यहां पे दे देते हैं l1 और t -2। ओके, तो आप चाहे इस तरीके से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इस तरीके से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इस तरीके से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जब हम फोर्स के डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वन पावर किसका आ गया? मास का। वन पावर किसका आ गया? लेंथ का। -2 पावर किसका आ गया? टाइम का। तो इस तरीके से हम इजीली डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एनर्जी। ओके, सो एनर्जी के ये क्या होगा? तो एनर्जी, वर्क डन, ये सभी सेम आएंगे। ओके, एनर्जी मान के चलिए काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी लीजिए। मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी को सिंपल सा फॉर्मूला में पता है, क्या है सर? इट्स अ हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज एम? मास। व्हाट इज वी? वेलोसिटी। ओके सर, सो हाफ एम वी स्क्वायर, साइड बाय साइड हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स एम जी एच, वेयर एच इज अ हाइट, जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इज अ मास। ओके, अब यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए सर? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ओके, ये जो भी दिख रहा है आपको ना, दिस वन, सो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जब हम डायमेंशंस फार्मूला में डायमेंशन फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, तो सभी कांस्टेंट या डायमेंशन क्वांटिटी जो भी होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। अब मास का डायमेंशन क्या है सर? इट्स अ m1। चलो बढ़िया। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या थे सर? वेलोसिटी के डायमेंशन थे l1 t -1, l1 t -1। तो अब उसका स्क्वायर है, इसलिए l2 t -2 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर है तो दो पावर्स आ जाएंगे। ओके सर, अब इसको कंबाइन करने के बाद हमें यहां पे मिलेगा, सो इट्स अ m1 l2 t -2। सो these are the dimensions of kinetic energy. Okay, dimensions of kinetic energies are 1 in mass, 2 in length, -2 times सॉरी टाइम। ओके, अब इसी तरह ये तो होगा एनर्जी। अब एनर्जी कोई भी हो, उसके डायमेंशन सेम आना चाहिए। अब फॉर्मूला तो डिफरेंट है। ओके, इसके भी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे? पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन क्या होंगे? देखिए सर, मास, मास के डायमेंशन क्या होना चाहिए? इट्स अ m1। ओके, जी, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन में पता है, इट्स m0 l1 t -2। जस्ट इसके पहले हमने फाइंड आउट किया था। तो मैं यहाँ पे l1 t -2 लिख देता हूं। अब इसके डायमेंशन क्या होंगे सर? दिस इज h, हाइट। हाइट
हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो यहाँ पे इसके हो जाएंगे L1। अब सभी को कंबाइन कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, हाँ, M1 L, L1 है, L1 है, तो L2 T माइनस टू। सर यहाँ पे दोनों के डायमेंशंस एग्जैक्टली मैच हो गए। दोनों के डायमेंशंस कैसे मैच हो गए? तो M1 L2 T माइनस टू, M1 L2 T माइनस टू। भले ही फॉर्मूला डिफरेंट था लेकिन डायमेंशंस कैसे सेम है, क्योंकि सर ये एनर्जी है। इट मे बी द पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी द काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम वर्क डन भी लेते हैं, वर्क डन इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं सर? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए बोला था अभी। ओके, रिमेंबर करने के लिए बोला था। सो जस्ट रिमेंबर दैट। हाँ, कितना है? इट्स अ M1 L1 T माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। ओके, सो यहाँ पे L1 हो जाएगा। अगर मैं कंबाइन करता हूं तो यहाँ पे आएगा M1 L2 T माइनस टू। सर यहाँ पे वर्क डन का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, सभी के डायमेंशन सेम आ रहा है। ओके, सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो जैसे कि ये डायमेंशन ऑफ वर्क डन, ये पूरा जो भी होगा इसको डायमेंशनल फॉर्मूला हम कहेंगे। दीज आर द डायमेंशंस, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। नेक्स्ट वन, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, क्या है सर? मोमेंटम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। सो P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ये होता है मोमेंटम। ओके, दिस इज अबाउट द लीनियर मोमेंटम। अब डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, हाँ, मास का डायमेंशन कितना आएगा सर? M1 आएगा, L0 होगा, T0 होगा। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आएगा सर? L1 T माइनस वन। So therefore this is equals to, okay, this is equals to M1 L1 T minus 1. So dimensions of momentum are 1 in mass, 1 in length, minus 1 in time. So these are the dimensional formula. बहुत इजी है। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ट्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, ये सभी अभी हमें स्टडी करना है आगे जाके। सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है। ओके, जो कि फोर्स का है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, M1 L1 T माइनस टू। उसके बाद वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स, इस सभी के डायमेंशन सेम आएंगे। सो M1 L2 T माइनस टू। उसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सभी का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है, जो भी डायमेंशंस है, M1 T माइनस वन, सॉरी M1 L1 L माइनस वन T माइनस टू। उसके बाद मोमेंटम, अब भी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, M1 L1 T माइनस वन। सो मोमेंटम हो या इम्पल्स हो, उनके डायमेंशन कुछ इस तरीके से होंगे। सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इसके भी डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किए थे, M0 L1 T माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट्स के डायमेंशंस होंगे M1 L2 T माइनस वन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डेके कांस्टेंट, इन सभी के डायमेंशंस क्या होंगे सर? M0 L0 T माइनस वन। सो सभी के डायमेंशंस हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। जैसे जैसे ये वर्ड्स आएंगे, ये फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगे, उस वक्त इसके डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो मैंने खुद एक वेबसाइट डेवलप किया है। उस वेबसाइट का नाम है myphysicsclassroom.in। ओके, जिसमें आपको सिमुलेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे, आप एनिमेशन से सब कुछ सीख सकते हो। सेकेंडली, MCQs,
मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इसमें दो टाइप के एमसीक्यूज है, एक डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दूसरा है क्विज। ओके, जैसे ही आपका यूट्यूब पे किसी भी क्लास में या कोचिंग सेंटर में या आपके इंस्टीट्यूट में अगर टॉपिक होता है तो उस टॉपिक होने के बाद जस्ट हमारे वेबसाइट पे आइए, उस टॉपिक के ऊपर क्विज वहां पे होगा। तो क्विज में 20 क्वेश्चंस है विथ नेगेटिव मार्किंग है। आपको वो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद वहाँ पे पूरा एनालिसिस आएगा, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना वक्त आपने दिया है, आपने क्या रॉन्ग किया है, सही आंसर क्या है, विथ आंसर विथ आपका स्कोर सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। हर एक टॉपिक होने के बाद जस्ट आइए, टेस्ट दीजिए। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना कोई लॉगिन की जरूरत है, ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है। जस्ट आना है, वेबसाइट ओपन करना है, क्विज अटेम्प्ट करना है, आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग चेक करना है। ओके, 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद जो टॉपिक आपका क्लास में हुआ था, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या जो टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट में हुआ है, वो हमें कितना समझ में आया, इसी के बेसिस पे वो सारे टेस्ट वैसे डिजाइन किए गए हैं और उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है क्लास 11 और क्लास 10 के लैब मैनुअल्स है, और जितने भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सभी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एम है जनवरी 2028 तक पूरा सिलेबस कंसेप्चुअली आपको यहाँ पे टीचिंग करना है हमें। ओके, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम एमसीक्यूज भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।